हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल वीर एकेडमी पर। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात किया जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात किया जाए, हर एक जगह पे आपका यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। ठीक है, नरेशन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग स्पीच बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? कथन। ठीक है, कथन होता है, समझेंगे पहले, बहुत ही आराम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये जो नरेशन, ये जो वर्ड है जना, ये आपका एक दूसरे वर्ड से बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नरेट। ठीक है, नरेट का मतलब क्या होता है? कहना। ठीक है, तो ये जो नरेशन वर्ड बना हुआ है किससे बना है? नरेट से बना हुआ है। नरेट का मतलब क्या होता है? कहना। यानी कि कोई भी बात हम बोलते हैं तो हमारा क्या होता है? स्पीच होता है। ठीक है, जब कोई बात हम बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो हमारा क्या होता है? स्पीच होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पीच को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो स्पीच होता है आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, स्पीच कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यानी कोई भी कथन, ठीक है, कोई भी कथन हम लोग कितने प्रकार से बोल सकते हैं? दो प्रकार से बोल सकते हैं। पहला तो बोल सकते हैं डायरेक्ट, और दूसरा बोल सकते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या? सीधे से जाकर एकदम जैसे जैसे था वैसे बोल दिया। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या? बोलते हैं ना कि इनडायरेक्टली बोल दिया, मतलब क्या? घुमा फिरा करके बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, इसको समझने से पहले आप समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर कथन बोला जाता है ना, कोई भी अगर कथन बोला जाएगा तो वहां पे कम से कम दो लोग तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। जैसे एक होगा आपका बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, एक होगा आपका बोलने वाला। बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर का काम क्या होता है? आवाज निकालना। तो वो क्या करता है? बोलता रहता है। और दूसरा होता है सुनने वाला, यानी कि जब स्पीकर में से कोई आवाज आती है तो वहां पर सुनने वाले लोग भी रहते हैं। ठीक है, हम लोग वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सुनने वाला। सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनर भी बोलते हैं। ठीक है, सुनने वाले को हम लोग लिसनर बोलते हैं। अब यहीं से हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच समझते हैं पहले। यानी कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, ठीक है, समझेंगे, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जब कोई लिसनर, है ना, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जब कोई भी लिसनर ज्यों का त्यों, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम अगर लिख देता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? यानी कि जब भी किसी स्पीकर की बात को लिसनर ज्यों का त्यों लिख देता है, ज्यों का त्यों बोल देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ध्यान देंगे। जब भी कोई लिसनर स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों लिख देता है तो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा कहां पे होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिख दिया, एक स्पीच हमने लिख दिया कि ही सेड, ठीक है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यहां पे एक लिख दिया हमने स्पीच आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई एम प्लेइंग। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। आई एम प्लेइंग कहां पर है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बोला कौन? ही। स्पीकर कौन है? ही है स्पीकर। किससे बोला? टू मी, मुझसे बोला। ठीक है, मुझसे कहा। तो मी क्या हुआ? यहाँ पे लिसनर हुआ। तो बोल रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो अब ये जो मी है यही तो इस बात को बोल रहा है, लेकिन ये बात है किसकी? इस स्पीकर की है। तो जैसा इसने बोला था सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया गया है, इसलिए ये जो स्पीच है ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी लिसनर, ठीक है, जब कोई भी लिसनर किसी भी स्पीकर की बात को, ठीक है, ज्यों का त्यों ना लिख करके, ठीक, जब कोई लिसनर किसी स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों ना लिख करके उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जब वो बोलता है तो वो क्या कहलाता है? वो जो स्पीच होता है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? जब कोई भी लिसनर
स्पीकर की बात को क्या करता है कि कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलता है, लिखता है, तो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट का स्पीच होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है। जैसे हमने एक इसी ये जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है इसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज करके अगर लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ही, ठीक है, ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग, ठीक है, ही वाज प्लेइंग। तो यहां पर ध्यान देंगे कहीं पर भी आपका इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो दोनों जो स्पीच है ये एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस लिसनर ने क्या कर दिया कि स्पीकर के द्वारा जो भी बातें बोली गई थी उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तब जाकर के बना हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी चीजें समझ में आ गई, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो डायरेक्ट स्पीच है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका आता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। क्या आता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान देंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच इस डायरेक्ट स्पीच का एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का ऐसा पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसी स्पीच की बात कर लें तो यहाँ पर ये जो आई एम प्लेइंग दिख रहा है ये तो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो बचा क्या बाहर में, ही सेड टू मी। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पार्ट होते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गया, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी। ये जो पार्ट है ना ये आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और इसी में दूसरा आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये रिपोर्टिंग स्पीच ये जो है इसके कौन कौन से पार्ट है, इसमें जो ये पार्ट आ रहा है ये क्या क्या कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाएंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें ये जो है सबसे पहले जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर। और इसी, ठीक है, इसी स्पीकर को हम लोग रिपोर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी स्पीकर को हम लोग रिपोर्टर भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्पीकर या रिपोर्टर। और ये जो सेड दिखाई दे रहा है ना, सेड, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिससे क्या किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद ये जो मी लास्ट में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लिसनर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनर, यानी जो सुनता है बात को, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ड आए हैं उनको हम क्या क्या बोलेंगे, इतना तक क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दूसरा हमारा क्या है, इसका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। अभी रिपोर्टेड स्पीच क्या है भाई, रिपोर्टेड स्पीच वह है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को तो हमने बोल दिया रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो बचा क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बचा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे आई एम प्लेइंग ये जो है ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे हमारा क्या है, अब आगे हमारे पास है कि डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है, किसको, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ठीक, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ठीक है। अब यहां पर जो हमें चेंज करना है ना,
ठीक है। ये जो चेंजिंग करना है हमको, ये जो चेंजिंग करना है इसको हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। और ये जो चेंज करेंगे इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ध्यान देंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा है, क्योंकि सेंटेंस के ही बेसिस पर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और सेंटेंस के बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि मीनिंग की बेसिस पे, ठीक है, मीनिंग की बेसिस पे जो सेंटेंस होते हैं आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मीनिंग की बेसिस पे सेंटेंस आपके 5 टाइप्स के होते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो पहले देख लीजिए हमारा, ठीक है, तो वहां पर सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 5 टाइप्स के आपके सेंटेंस होते हैं। तो जैसा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा उसी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस में आपका सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका क्या था, तीसरा आपका था इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और चौथा आपका था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, पांचवा आपका था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी टेंसेज के इन सभी सेंटेंस को चेंज करेंगे, है ना। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जैसा सेंटेंस रहेगा उसी सेंटेंस के बेसिस पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स को पढ़ेंगे और उसे हम चेंज करेंगे। तो यहां तक ये केवल आपका एक नरेशन का बेसिक क्लास था। ठीक है, और इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको आना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए टेंस। ठीक है, क्योंकि टेंस जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टेंस के ना तो आप नरेशन पढ़ पाएंगे, ना तो आप एक्टिव पैसिव पढ़ पाएंगे, ना तो आप किसी पैसेज का ट्रांसलेशन बना पाएंगे। इसलिए आपको अपना जो टेंस है ना इसको एकदम कंप्लीट करना है, एकदम चार्ज जाना है इस टेंस को। ठीक है, आराम से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आज की वीडियो में आप कुछ भी सीख पाए, बहुत थोड़ा सा चीजें बताई गई है आपको इसमें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीजें इसमें समझ में आई है, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स क्या क्या हैं, कैसे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।